और धन्य है वो व्यक्ति, वो ही गुरु है जो किसी के काम में आए। जिसके जीवन में परोपकार है वो गुरु कहलाने का अधिकारी है, और जिसके जीवन में परोपकार नहीं है वो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए आधी रात्रि को वो चल करके आए। तो जो लोग परोपकारी होते हैं उनके ऊपर भगवत कृपा होती है, उनके ऊपर ईश्वर की कृपा अवश्य होती है, जो लोग परोपकारी होते हैं। इसलिए परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। व्यास जी के जो 18 पुराणों का सार है वो यही तो है कि हम किसी के ऊपर परोपकार करें, हमारा जीवन परोपकारी बने। अरे खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन जो परोपकार के लिए जीता है वही तो सच्चा इंसान है, वही तो सच्चा मनुष्य है। इसलिए जो परोपकार के लिए जीता है, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जिसके जीवन में परहित है, दूसरे का कल्याण है। आपने देखा होगा हाथ हमारे जब मुंह धोने के लिए जाते हैं, ये हाथ तो अपने आप धुल जाते हैं कि नहीं? हाथ पहले खुद साफ हो जाते हैं और उसके बाद मुंह को धोते हैं। इसलिए हाथ बन जाइए ना, मुंह धोने के लिए चलें तो खुद साफ हो जाते हैं हाथ। अगर हम हाथों से सीखें तो हाथ मुंह धोने जाते हैं और खुद साफ स्वच्छ हो जाते हैं हाथ। इसीलिए और माचिस की तीली दूसरे को जलाने जाती है, लेकिन पहले खुद जलना पड़ता है उसको, तभी तो दूसरे को जलाती है माचिस की तीली। इसीलिए माचिस की तिल्ली नहीं बनना है, क्योंकि तिल्ली जलाने का काम करती है। और जलाना होगा यदि हम सोचेंगे कि दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, पहले खुद नुकसान से गुजरना पड़ेगा, पहले खुद समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। इसीलिए हाथ बन जाएं, दूसरे का ये मुंह धोने चलते हैं तो हाथ खुद साफ हो जाते हैं। एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो बाकी की उंगलियां अपनी तरफ इशारा करती हैं, इधर अपने आप को भी तो देख ले, खुद को भी तो देख ले। इसलिए बड़ी समस्या है ये। दूसरे का जो कल्याण चाहते हैं, जीवन उसका मंगलकारी होता है।